नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी खिदमत में एक छोटी सी मजलिस जिसमें मैं इंशाअल्लाह शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो अहले सुन्नत वल जमात की मायनाज शख्सियत है इल्म हदीस के हवाले से, ख़ास तौर से वो हमारी सनद हैं, उनकी बहुत ही मशहूर और मोतबर किताब मरजल बहरैन से मैं चैप्टर नंबर 9 आपको पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ और उसकी थोड़ी सी अपने कम फहमी और कम इल्मी के बावजूद वजाहत करने की कोशिश करता हूँ। चैप्टर नंबर 9 में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्वान जो बनाया है वो उन्वान ही बड़ा ज़बरदस्त है। उन्वान उन्होंने लिखा, मुहक्किकीन सूफिया ही मज़हब हक़ के सही अलमबरदार हैं। जो हमारे नाज़रीन और सामाईन नहीं जानते उनको बता दें कि ये किताब एक्चुअली फ़ारसी ज़बान में है, यानी इसका जो टेक्स्ट है, इसका जो मतन है वो फ़ारसी ज़बान में है। इसको तहक़ीक़ और तख़रीज के साथ शाह सफ़ी एकेडमी इलाहाबाद से ये सरमा से शाया किया गया है। तो ये मैं उर्दू तर्जुमा मेरे सामने है मैं वो तर्जुमा वाली किताब पढ़ करके सुना रहा हूँ, अपनी कोई भी बात नहीं रखूँगा इंशाअल्लाह। उन्वान है, टाइटल, मुहक्किकीन सूफिया ही मज़हब हक़ के सही अलमबरदार है। ये लफ्ज़ मुहक्किकीन सूफिया ये बड़ा मानाखेज़ लफ्ज़ है और इस लफ्ज़ ने उन तमाम लोगों को सूफिया की जमात से, जो हकीकी सूफिया हैं, उनकी फ़हरिस्त से उन तमाम ऐसे लोगों को खारिज कर दिया जो महज रवायत पसंद किस्म के सूफ़ी तो नहीं, मुतसव्विफ़ कहा जाए या मुक़ल्लिद महज हैं। इन तमाम लोगों को इस लफ्ज़ ने सूफिया के ग्रोह से बाहर कर दिया। इसलिए हर सूफ़ी जो अपने आप को सूफ़ी कहता है, ज़रूरी नहीं कि उस सूफ़ी का मज़हब सही तौर से अहले हक़ का मज़हब हो। बहुत सारे लोग हैं जो सूफ़ी तो कहलाते हैं मगर उनका जो मज़हब व मसलक है वो कहीं न कहीं अहले हक़ से थोड़ा सा मुनहरिफ नज़र आता है। इसलिए मुहक्किकीन सूफिया, इसकी जो क़ैद है मुहक्किकीन लफ्ज़ की, इसने बाकी सारे तमाम ऐसे ग्रोह को, ऐसे तबक़ात को जो अपने आप को सूफिया से मंसूब करते हैं लेकिन उनके अंदर महज रवायत पसंदी या रस्म को फ़रोग़ देना हो और हकीकत तसव्वुफ़ से काफ़ी दूरी हो, वहाँ तक रसाई न हो और सूफिया का जो असल मिशन है उस पर कारबंद न हो, वो तमाम ग्रुप या ऐसे तबके के लोग खारिज हो जाते हैं। ख़ास तौर से मुक़ल्लिदीन महज, देखिए अभी जो हमारे दरगाहें हैं, हमारे खानकाहें हैं, वहाँ पे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनका शेवा ये रह गया कि वो जो कुछ उस खानका के मरासिम हैं या उस खानका के अपनी एक रवायत है जो ना फ़र्ज़ के दर्जे में है ना वाजिब के दर्जे में, उन सब रवायतों को और उन तमाम रसूम को फ़रोग़ देने में लगे हुए हैं। बस उन्हीं की पाबंदी कर रहे हैं, उनको अदा कर रहे हैं और उसी को ये समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा तसव्वुफ़ का काम हो रहा है या हम लोग हकीकत में तसव्वुफ़ का काम कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं। तो ये मुहक्किकीन सूफिया का लफ्ज़ बड़ा मानाखेज़ है जिसने बहुत सारे गिरहें खोल दी हैं। और यहाँ पर मैं अल्लामा इक़बाल का
दो शेर पेश करना चाहूँगा। तेरी निगाह फिरो माया हाथ है कोता। जो रवायत पसंदी के दायरे से बाहर नहीं आना चाहते, हकीकत तक नहीं पहुंचना चाहते, या हकीकत की बात जो असल तसव्वुफ़ है उसको लाने से कहीं न कहीं वो गुरेज करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कली खुल जाए, हमारा पोल खुल जाए और हम बेनकाब हो जाए। तो इन नाम नहाद इसमी सूफियों से उन्होंने खिताब करते हुए कहा, ऐसे लोगों को, तेरी निगाह फिरो माया हाथ है कोता, तेरा गुनाह के नखीले बुलंद का है गुनाह, तेरा गुनाह के नखीले बुलंद का है गुनाह, उठा मैं मदरसो खानकाह से गमनाक, उठा मैं मदरसो खानकाह से गमनाक, न जिंदगी न मोहब्बत न मारिफत न निगाह। तो इस तरह की जो एक खामियां और कमियां नज़र आ रही हैं, इनकी तरफ अल्लामा इकबाल ने निशादही की थी कि न ज़िंदगी न मोहब्बत न मारिफत न निगाह। आपको इन अनासिर में से कोई उन्सुर हकीकत में वहाँ नहीं मिलेगा, आप देख लीजिए। इसलिए शेख मुहक़्क़िक़ अल-इतलाक़ ने ये उन्वान बांधा और बहुत सारी इख्तिलाफ़ी बातों को उन्होंने इस ज़िम्न में बयान करके एक कौल महकम और मुतदिल बात उन्होंने बयान की है। वो लिखते हैं कि कोई ये गुमान न करे कि राह तसव्वुफ़ अहले सुन्नत वल जमात के ख़िलाफ़। ये तो खैर उन लोगों के लिए जो तसव्वुफ़ के नाम पर ज़बान तान और ज़बान तनक़ीद दराज करते फिरते हैं, ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर से। और सूफिया फ़िरक़े नाजिया के अलावा कोई दूसरी जमात है नहीं, हरगिज़ नहीं, बल्कि इस मज़हब हक़ के अलमबरदार मुहक़्क़िक़ीन सूफिया ही हैं। मज़हब हक़ के अलमबरदार मुहक़्क़िक़ीन सूफिया ही हैं जो ज़ाहिर व बातिन में अनवार सुन्नत से फैज़ हासिल करते हैं और राज़ हकीकत को वाशगाफ़ करते हैं। इन्होंने मुहक़्क़िक़ीन सूफिया की एक तरह से एक तारीफ़ बयान कर दी, उनकी वजाहत कर दी। फरमाया कि जो ज़ाहिर व बातिन में अनवार सुन्नत से फैज़ हासिल करते हैं, यानी उनका ज़ाहिर और बातिन दोनों सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक होता है, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ज़ाहिर ही पर वो सुन्नत के पाबंद होते हैं, नहीं, बल्कि बातिन भी उनका जो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातनी कैफियत और बातनी तालीम, बातिन को संवारने की तालीम व तलक़ीन दी है, उन तमाम चीज़ों से वो लैस होते हैं और राज़े हकीकत को वाशगाफ़ करते हैं। यानी ये हकीकत तक इनकी रसाई होती तभी जाकर के राज़े हकीकत को खोलते हैं। राह तरीक़त में और अमल और हाल दोनों तरह से इताअत व फरमाबरदारी, ज़ाहिर व बातिन में रुख़सत को तर्क करके अज़ीमत पर अमल, सिद्क़ व अख़लास से आरास्तगी, नफ्स की मकारियों और उसकी शरारतों की मार्फत और ज़ुहद व वरा के दक़ाइक़ और उसकी बारीकियों का इल्म इन सूफिया से ज़्यादा किसी को हासिल नहीं। ये बड़ी बात उन्होंने कह दी। इताअत व फरमाबरदारी, ज़ाहिर व बातिन में रुख़सत को तर्क करके अज़ीमत पर अमल। ज़ाहिर व बातिन में जो रुख़सत का रास्ता है उसको छोड़ करके अज़ीमत पर अमल करना, ये सूफिया कराम का शिवरा है, न कि अज़ीमत को छोड़ करके रुख़सत की राह तलाश करना। सिद्क़ व अख़लास से आरास्तगी और नफ्स की मकारियों और शरारतों से वाकिफ़ होना, ये सूफिया का ख़ासा है। बहुत सारे लोग बहुत सारे उलूम से तो वाकिफ़ हो जाते हैं, लेकिन नफ्स की ख़वासतों और शरारतों से वाकिफ़ नहीं होते, इसलिए वो इनके दाम फ़रेब में आ जाते हैं। नहीं तहज़ीब अखलाक और तस्फ़ीय बातिन में किसी को उन पर फ़ौक़ियत हासिल है। आमाल व अखलाक, अहवाल व मकामात, निकात व इशारात, वजद व कैफ़, ज़ौक़ व शौक़ और दीगर सारे कमालात में जो दस्तरस इन सूफिया साफिया की जमात को हासिल है, वो किसी जमात को हासिल नहीं है। इंशाअल्लाह मैं इन मुतून पर
इसकी शरह और इस पर हाशिया आराई इंशाअल्लाह दूसरे वीडियो में करूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।